नहीं करता है और कहते हैं मस्तिष्क को उत्तेजित करती है, हृदय को प्रफुल्लित करती है और आत्मा को शुद्ध बनाती है। इसलिए भारत की भाषाओं में या प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार से निराला निराला और अज्ञेय ने भी भाषा के प्रश्न को बड़ा सलीके से भाषा के प्रश्न का समाधान किया और उन्होंने कहा कि देखिए वो ये भाषा जो है, निराला कहते हैं कि भाषा जो है व्यक्ति को उसके प्रकृति से और संस्कृति से जोड़ती है और अगर हमारी प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप किसी दूसरी भाषा का सहारा लेते हैं तो ज्ञान की एक राशि से तो हम जुड़ते हैं लेकिन अपने परिवेश से कटते हैं। तो भाषा व्यक्ति को उसके परिवेश से जोड़ती है, भाषा व्यक्ति को उसके प्रकृति से जोड़ती है, भाषा व्यक्ति को उसके संस्कृति से जोड़ती है। इसलिए भारत की भाषाओं के आधार पर भारत में शिक्षा का स्वरूप तय होना चाहिए, शिक्षा की रचना खड़ी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि थ्रू लैंग्वेज वी डू नॉट ओनली एक्सप्रेस आवर थॉट बट आल्सो इस्टेब्लिश आवर आइडेंटिटी। हमको अपनी पहचान, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, भाषा व्यक्ति की पहचान के साथ जुड़ी, भाषा का प्रश्न भाषा व्यक्ति के पहचान के साथ जुड़ा प्रश्न है। वो कहता है कि इट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर, आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेशनलिटी। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू माइंड और माइंड एंड सोल। ये हमारे मस्तिष्क और आत्मा से जुड़ा विषय है, इसलिए इसको छोड़ करके भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे कई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत अच्छा होगा कहा कि ठीक है, दीनदयाल जी ने तो वो कहा कि अंग्रेज जितने भारत की भाषाओं के संदर्भ में अंग्रेज जितने नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि भारत की भाषाएं गरीब हैं, भारत की भाषाएं कमजोर हैं, भारत की भाषाओं में शक्ति नहीं है, भारत की भाषाओं में रोजगार नहीं है, कहा कि मैं सारी बातों को मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जिस प्रकार से आज भारत की आवश्यकता सुराज नहीं स्वराज है। भारत स्वराज का प्रश्न तो मैं बाद में देखूंगा, अभी आज भारत की भूख स्वराज की है। जब स्वराज प्राप्त कर लेंगे तब कुछ दिन बाद भारत में स्वराज का प्रश्न उठेगा, लेकिन आज भारत का प्रश्न स्वराज का है। तो जिस प्रकार से भारत के लिए स्वराज नहीं स्वराज आज महत्वपूर्ण विषय है, उसी तरह से आज भारत के लिए सुभाषा नहीं स्वभाषा महत्वपूर्ण है। अब पहली अपनी भाषा के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज हमारी आवश्यकता स्वभाषा है। जब स्वभाषा को अपनाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसके प्रचार करेंगे, उसका प्रसार करेंगे, उसका परिष्कार करेंगे, तो भाषा को सुभाषा में, स्वभाषा को सुभाषा में परिवर्तित कर लेंगे। जब हम अपनी भाषा को स्वभाषा को छोड़ देंगे तो स्वभाषा सुभाषा में कभी परिवर्तित नहीं कर पाती। स्वराज पहली आवश्यकता भारत की स्वराज है, तब स्वराज की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आज है कि इन तर्कों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ये मतलब जो नैरेटिव अलग अलग है, इन नैरेटिव्स का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी जो भूख है वो स्वभाषा की भूख है, उस भूख को शांत करना पहली आवश्यकता है। सुभाषा के प्रश्न को आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब अंग्रेजी की शिक्षा के कारण कई प्रकार के जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ हमको नहीं मिल पाए। एक तो वो कहते हैं कि ड्यू टू यूज ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब भारत की जो ताकत है वो भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। देखिए भारत में 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 या 1650 भाषाएं मौजूद थी। दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं उन सारे आविष्कारों में सबसे श्रेष्ठ आविष्कार भाषा का आविष्कार है। और कोई समाज जितना श्रेष्ठ रहा होगा, जितना प्रगतिशील उन्नतशील रहा होगा, तो कोई श्रेष्ठ समाज ही भाषा का आविष्कार कर सकता है। भारतीय समाज अलग अलग क्षेत्रों में कितना समृद्ध रहा होगा कि हर क्षेत्र ने अपने लिए एक अलग भाषा का आविष्कार किया और 1650 भाषाएं भारत में प्रयोग की जा रही थी 1961 की जनगणना के अनुसार। यानी भारतीय समाज ज्ञान विज्ञान की परंपरा से जुड़ा था, तभी वो भाषा का आविष्कार करने में सक्षम हो रहा था। और दूसरा वो कहते हैं कि भारत की भाषाएं किसी भी देश को, अभी यूनेस्को की रिपोर्ट ये कहती है कि यूनेस्को का जो एजुकेशन चैप्टर उसमें कहा गया कि जब जिस देश ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा
अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, वो शिक्षा उस देश के आर्थिक विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जब शिक्षा को अपनी मातृभाषा में शिक्षा, तो वो उदाहरण देता है कि जर्मनी का, जापान का, रूस का, ब्रिटेन का, ब्राज़ील का, सभी देशों का। तो कहा कि जब कोई देश अपनी भाषा पे खड़ा हुआ, अपनी भाषा की शक्ति को पहचाना और उस शक्ति के आधार पर आगे बढ़ा, तो वो ज़्यादा समृद्ध हुआ। और वो आज भी दुनिया के जो समृद्ध देश हैं, उन सारे देशों के उदाहरण को जब हम देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि उसके पीछे की उनकी, चाहे उनकी आर्थिक शक्ति हो, चाहे वो वैज्ञानिक प्रगति हो, चाहे सामाजिक प्रगति हो, चाहे उनका स्वाभिमान हो, चाहे उनकी पहचान हो, उस सारे के पीछे उनकी अपनी भाषा है। इसलिए भाषा के साथ वो पकड़ करके बैठे हुए हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो कहते हैं कि मातृभाषा में जो है, मातृभाषा है मातृदुग्धा है, वो मातृभाषा में शिक्षा माता के दूध के समान है। गांधी जी स्वतः कहते हैं कि मैं अपनी मातृभाषा से उसी प्रकार से चिपका रहूंगा जिस प्रकार से मैं अपनी माँ की छाती से चिपका हूँ, और जिस आनंद की, जिस संतोष की, जिस गर्माहट की मुझे प्राप्ति होती है, वो सुख, वो आनंद कहीं और नहीं मिलता। और कहते हैं कि अगर एजुकेशन इट इज ए जर्नी ऑफ अन्नमय कोश टू आनंदमय कोश, अगर अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश की यात्रा है, तो आनंदमय कोश की यात्रा उसकी अपनी भाषा के ही द्वारा संभव है। इसलिए भाषा में आनंद, उमंग, उल्लास, ये सब चीजें उसकी भाषा से